Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके पहले सारे टेंसेस हो चुके हैं, 2 टेंस बचे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की ओरल प्रैक्टिस करेंगे, एक सेंटेंस का 14-15 जितना बनता हो वो। इसके बारे में बहुत डिटेल इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी टेंस पर डिटेल में सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पर हम ओरल प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंटेंसेस की ओरल प्रैक्टिस किस तरह से करें। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड्स, फिर क्वेश्चन टैग्स, फिर एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, फिर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, वर्ब पर क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन। यहाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यूजुअली 2 क्लॉजेस होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। किसी भी कंस्ट्रक्शन में, किसी भी सेंटेंस में आपको पहचानना हो कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, तो जो सेंटेंस पूरा अर्थ निकालता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये एक सिंपल से आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं विनोद वेंट टू माई होम आफ्टर रवि हैड गॉन, ये एक सेंटेंस है। निगेटिव बनाना है तो इसमें यह भी ध्यान देना है कि प्रिंसिपल क्लॉज का ही निगेटिव बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज का ही इंटरोगेटिव बनेगा। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट का निगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव और इंटरोगेटिव बनेगा। विनोद वेंट टू माई होम आफ्टर रवि हैड गॉन, तो प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर है विनोद वेंट टू माई होम, जो पूरा अर्थ निकाल रहा है। आफ्टर रवि हैड गॉन तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस तरह से चलिए, तो इसको समझ लें, बाकी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर 2 अलग अलग सेंटेंसेस के हम 14-15 सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरे सेंटेंस में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज है, उसका भी कर लेते हैं। देखिएगा, विनोद वेंट टू माई होम आफ्टर रवि हैड गॉन। विनोद मेरे घर गया, मतलब रवि के जाने के बाद, रवि के जाने के बाद विनोद मेरे घर गया, ये इसका अर्थ निकलता है। नेगेटिव बनाएंगे, चूंकि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड और उसके बाद नॉट लगा के, लेकिन बातचीत में शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म का यूज करके बनाइएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, विनोद डिडंट गो टू माई होम। फॉर्मेशन क्या होगा, विनोद डिडंट गो टू माई होम आफ्टर रवि हैड गॉन। इंट्रोगेटिव के लिए भी क्या होगा, डिड को सब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे, इंट्रोगेटिव बनेगा और डिड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और विनोद का पहला लेटर भी कैपिटल ही रहेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन और आई का पहला लेटर कैपिटल ही होता है। ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन देखिएगा, डिड विनोद गो टू माई होम आफ्टर रवि हैड गॉन। अब एक चीज और कि नेगेटिव को इंट्रोगेटिव भी 2 तरह से बन सकता है। डिड विनोद डिड विनोद गो टू माई होम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड विनोद नॉट गो टू माई होम होगा एक, लेकिन शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो डिडंट सीधा सीधा सब्जेक्ट के बाहर आएगा। डिडंट विनोद गो टू माई होम, एग्जांपल से देखिए, डिडंट विनोद गो टू माई होम आफ्टर रवि हैड गॉन, इस तरह। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, जो भी सुटेबल होगा, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, उसका एग्जांपल देख लें। पहला लेटर क्वेश्चन वर्ड का कैपिटल हो जाएगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड वाले सेंटेंस में हम, या कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। व्हाई डिड विनोद गो टू माई होम आफ्टर रवि हैड गॉन, विनोद मेरे घर क्यों गया, इस तरह से। बाकी सेंटेंस तो आपको पता ही है जो बता चुके हैं। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन वर्ड सुटेबल होगा, व्हेन लगा सकते हैं, व्हाई लगा सकते हैं, हाउ लगा सकते हैं, एटसेट्रा। व्हेन डिड विनोद गो टू माई होम आफ्टर रवि हैड गॉन। इसी तरीके से एक सेंटेंस और देख लीजिए, हाउ डिड विनोद गो टू माई होम आफ्टर रवि हैड गॉन, इस तरह से। इसके बाद क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं मैंने और भी वीडियो में बताया, फिर भी इसलिए बता रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर इसी वीडियो को अगर देखे तो उसको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग हिंदी में होता है ना, है कि नहीं, है या नहीं, एक सिंपल है। किसी भी तरह के सेंटेंस में आप ये कह सकते हैं, है ना, है कि नहीं करके, ये कह करके आप सामने वाले से सहमति जानना चाहते हैं, सहमत है या असहमत। जैसे आज बहुत गर्मी है ना, तो सामने वाला सहमत होगा तो बोलेगा हाँ है, और नहीं होगा तो बोले नहीं बहुत गर्मी नहीं, आप ही को लग रही है गर्मी, इस तरह। तो सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगता है। एक नियम, मतलब 2 हो गई है। और दूसरा ये है कि सब्जेक्ट अगर नाउन होगा क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं आएगा। तीसरा, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगेगा। चौथा,
यहाँ पर क्वेश्चन टेक जो होगा वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। तो देखें, विनोद वेंट टू माई होम आफ्टर वी हैड गॉन, तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन टेक का यूज करें, डिडंट ही, ठीक है। और इसका निगेटिव सेंटेंस होगा तो फॉर्मेशन होगा विनोद डिडंट गो टू माई होम आफ्टर वी हैड गॉन, डिड ही, इस तरह। एग्रीमेंट होगा यस ही डिड। देखिए ये कैसे लगा, यस ही डिड, ये डिड कहां से आया इसको भी समझ लीजिए। किसी भी नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, इन द सेम में किसी भी वर्ब की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम डू का यूज या जो भी होगा फॉर्मेशन के हिसाब से। यस ही डिड, इसका मतलब क्या हुआ, यस ही वेंट। तो वेंट की जगह पर हम वेंट की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने डिड लगाया। जैसे नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करना, अकबर एक राजा था, अकबर ने किया, अकबर ने किया, उसकी जगह ही का यूज करते, फेमिनाइन होगा तो शी का यूज करते। उसी तरीके से यहाँ पर वर्ब के दोहरावट को रोकने के लिए हमने डिड का यूज किया। नेगेटिव का क्या होगा फॉर्मेशन, विनोद डिडंट गो टू माई होम आफ्टर वी हैड गॉन, नो ही डिडंट, नहीं वह नहीं गया, इस तरह। अब क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट, विनोद क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, इसकी जगह पर आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु का यूज करना है। लिविंग के लिए जो मैं पहले भी बता चुका हूं, लिविंग के लिए हु, नॉन लिविंग के लिए व्हाट का यूज करेंगे। तो हु वेंट टू माई होम आफ्टर वी हैड गॉन, ये हो गया सब्जेक्ट पर क्वेश्चन। वर्ब पे क्वेश्चन करना है, व्हाट डिड विनोद डू, व्हाट डिड विनोद डू, विनोद ने क्या किया, तो जवाब मिलेगा वेंट, गया। व्हाट डिड विनोद डू आफ्टर वी हैड गॉन, और ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन होगा अगर, तो कहाँ गया, तो क्या होगा फॉर्मेशन, वेयर डिड विनोद गो टू, सॉरी गो आफ्टर वी हैड गॉन, विनोद कहाँ गया, ये इसका वेयर लगा करके ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखें कुछ सेंटेंसेस, मैंने कहा कि प्रिंसिपल क्लास पास्ट इंडेफिनिट था यहाँ पर, तो उसी का नेगेटिव, उसी का इंटरोगेटिव, उसी का क्वेश्चन वर्ड, उसी का क्वेश्चन टेक और उसी का एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, इस तरह से बना। अगर इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस जो है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस प्रिंसिपल क्लास होगा तो उसका भी उसी तरह नेगेटिव, इंटरोगेटिव एटसेट्रा बनेगा। उनके कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर ले। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, ही हैड टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, ही हैड टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट परफेक्ट की पहचान है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिफोर द डॉक्टर केम पास्ट इंडेफिनिट। दो क्लॉज होते हैं, एक होता है पास्ट परफेक्ट तो दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट परफेक्ट प्रिंसिपल है तो उसी का यूज करेंगे निगेटिव और इंटरोगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट प्रिंसिपल क्लॉज है तो उसका यूज करेंगे निगेटिव, इंटरोगेटिव एटसेट्रा में। तो फॉर्मेशन ही हैड टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, निगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे, ही हैड नॉट, और शॉर्ट फॉर्म बोलना है ही हैडंट टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेड को सब्जेक्ट के बाहर लाएंगे और हेड का पहला लेटर जो एच है वो कैपिटल हो जाएगा, और अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर स्मॉल रहेगा, अगर आई है तो उसका पहला आई एक अक्षर भी है, आई एक शब्द भी है तो ये हमेशा कैपिटल ही रहेगा, और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा, और उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स होंगे उनके पहले लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझे, हैड ही टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, इंट्रोगेटिव हुआ, और निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो हैडंट ही टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। इसके बाद चार हमारे बन गए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। चार क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे जो भी सूटेबल होगा उन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे वाई हैड ही टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले वह मेडिसिन, वाई मतलब क्यों ले चुका था, क्यों लिया था, इस तरह से। दूसरा when had he taken medicine before the doctor came, इसी तरह से। और भी जो भी क्वेश्चन वर्ड, how had he taken medicine before the doctor came, वह डॉक्टर के आने के पहले मेडिसिन कैसे ले चुका था। where had he taken medicine before the doctor came, जो भी क्वेश्चन वर्ड, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड जो उपयुक्त होगा उन्हीं क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। इस तरह से हमारे क्वेश्चन वर्ड की भी प्रैक्टिस हो गई। हमने प्रैक्टिस किया अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, चार हमने प्रैक्टिस किया क्वेश्चन वर्ड की। और उसके अलावा हम यहाँ पर क्वेश्चन टेक का यूज देखेंगे। इसके बाद हम एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का यूज देखेंगे, जैसे पहले कर चुके हैं जब हमने पास्ट इंडेफिनिट वाला एक फॉर्मेशन का प्रिंसिपल क्लॉज था उसका हमने बनाया था। इसी तरीके से ही हैड टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, हैडंट ही, नियम वही है, पहले बता चुका हूँ इसलिए इसको शायद रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही साथ दोनों
एग्जाम्पल्स का हमने लिया है। तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टेक, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक, कॉमा लगेगा फुल स्टॉप की जगह पर, हाँ फुल स्टॉप की जगह पर। और अगर मान लीजिए सब्जेक्ट नाउन होगा तो उसकी जगह प्रोनाउन आएगा, प्रॉपर नाउन प्रोनाउन आएगा और कॉमा लगेगा फुल स्टॉप की जगह पर, और क्वेश्चन टेक हमेशा शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। नेगेटिव का एग्जांपल देखिए, ही हैडंट टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। हैड ही, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टेक, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक। इसके बाद एग्रीमेंट होगा तो सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव के साथ यस ही हैड, नेगेटिव के साथ क्या होगा, नो ही हैडंट। और इसमें जरूर ये ध्यान देना है कि आप पॉजिटिव से सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी, और नेगेटिव से भी सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, तो आप कह सकते हैं नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं है ज़्यादा, उसके पास कार है ना, तो आपको पता है उसके पास कार नहीं, हो सकता वो किसी फ्रेंड की कार से उतरा हो, या हो सकता है वो रेंटेड कार हो उससे उतरा हो, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, सहमति असहमति दोनों अफर्मेटिव के साथ भी हो सकती है, नेगेटिव के साथ भी हो सकती है। एग्जाम्पल से देख लीजिएगा, ही हैड टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, यस ही हैड। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नो ही हैडंट टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। क्वेश्चन टेक हो गया, अब सब्जेक्ट पर क्वेश्चन करना है। ही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यहां पर क्या करेंगे, ही जो सब्जेक्ट है इसको हटा करके इसकी जगह पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। नॉन लिविंग होगा तो व्हाट का यूज करेंगे। तो फॉर्मेशन है हु हैड टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, ये हुआ सब्जेक्ट पर क्वेश्चन। वर्ब पे क्वेश्चन करना है, यूजुअली क्या होता है, वर्ब इक्वल टू डू, ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब। एक फार्मूला मैंने बताया था, जब भी वर्ब पे क्वेश्चन करना है अक्सर डू का मतलब डू कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस के हिसाब से थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म जो भी आएगा वो लगेगा। तो यहां पर क्या होगा फॉर्मेशन, व्हाट हैड ही डन, व्हाट हैड ही डन बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के पहले आने के पहले उसने क्या किया था, टेकन, वर्ब पे क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैड ही टेकन, उसने क्या लिया था, तो जवाब मिला मेडिसिन लिया था। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट पे, वर्ब पे, ऑब्जेक्ट पर। इस तरह ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी बुक से एक्सरसाइजेज हैं उससे प्रैक्टिस करते रहिए। हम जो बताएंगे कुछ आपको और वीडियोस जो डालेंगे उसमें भी एक्सरसाइजेज भी दी जाए, मतलब हैं उसमें वीडियोस में, उनसे भी एक्सरसाइज कीजिए। हर एक सेंटेंस का 14-15 बनाइए। शुरू में जो फॉर्मेशंस होंगे सेंटेंसेस के, थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा अटकना 1-2 सेकंड का हो सकता है। ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते फ्लुएंसी आती जाएगी। फ्लॉलेसली तो नहीं कहते हम, लेकिन ग्रेजुअली ये होगा कि आपकी इंग्लिश फ्लॉलेसली भी बोल पाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।